हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक सी ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है माय यूनिकॉर्न गर्ल। तो फ्रेंड्स, हम सुनते हैं आज अपना फर्स्ट एपिसोड। फर्स्ट हम अपनी मेन लीड टियान को देखते हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड जियाओ जो एक टी शॉप चलाती है। टियान का सपना है कि वह बहुत बड़ी फिगर स्केटर बनना चाहती है। फिगर स्केटर बनने के लिए उसे एक कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है और वो एक कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाती है। उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा होता है पर जजेस को उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इससे वो बहुत दुखी होती है और जज को पता चलता है कि एक कंटेस्टेंट नहीं आई तो जज को टियान को सेलेक्ट करना पड़ता है और टियान खुश हो जाती है। टियान को आइस स्केटिंग भी पसंद है जिसके लिए वो लड़के की तरह बन के आइस स्केटिंग भी करती है। हमारे नेक्स्ट सीन में जब वो ड्रेसिंग रूम से निकल रही थी तो वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसकी स्टिक नीचे गिर जाती है और स्टिक को उठाकर चली जाती है। गेम से पहले टियान टकराने की वजह से दोनों की स्टिक एक्सचेंज हो गई थी और ये लड़का कोई और नहीं हमारे ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम बिंग है। बिंग को भी आइस हॉकी बहुत पसंद है और वह उसमें चैंपियन है। उसकी स्पीड की वजह से उसकी टीम कभी नहीं हारती, बट उसकी स्टिक एक्सचेंज होने की वजह से उसे टियान की स्टिक से ही खेलना पड़ता है जिसकी वजह से टियान की स्टिक टूट जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गेम ओवर होने के बाद टियान स्टिक वापस करने जाती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम मिनजुन है और वो कहता है ये स्टिक उसकी है, पर टियान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो उसे आई हॉकी प्लेयर नहीं लग रहा था। मिनजुन उसे कहता है ये स्टिक उसके मास्टर की है। उसे उसकी टूटी हुई स्टिक दिखाता है जिसे देखकर टियान गुस्सा होती है, पर जब मिनजुन उसे कॉम्पनसेशन देता है तो वह पैसे देकर खुश हो जाती है। सोचती है कि इन पैसों से वो बहुत सारा मेकअप खरीद लेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टियान वॉशरूम जाती है तो विंग भी वहां आ जाता है और विंग को पता चलता है कि ये तो लेडीज वॉशरूम है और टियान उसे देखकर हैरान रह जाती है। वहां कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है तो टियान विंग को लेकर एक वॉशरूम में छुप जाती है। विंग से कहती है लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो, पर विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग खुद को बचाने के लिए टियान को वॉशरूम से बाहर कर देता है और लड़कियाँ उसे लड़का समझकर उस पर टूट पड़ती हैं और विंग मौका वहाँ से चला जाता है। टियान अपना विग निकालती है जिसे लड़कियों को पता चलता है कि ये लड़की है और फिर लड़कियां सोचती हैं ये तो लड़की है, इसने किसी प्ले के लिए ऐसा गेटअप लिया होगा और उसे छोड़ देती हैं। नेक्स्ट सीन में टियान बाहर जाती है तो उसे विंग दिखता है जहां कुछ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे थे और उसे मिनजुन भी दिखता है जो वहां, तो वह समझ जाती है कि स्टिक विंग की थी। विंग उसे देखकर मुस्कुराता है तो टियान को लगता है कि उसे देख रहा है, लेकिन विंग पीछे से आती हुई लड़की को देखता है और मुस्कुरा रहा था। ये वही लड़की थी जो उस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन नहीं आई थी जिसका नाम मेघना है। विंग उसे पहले से जानता है। इस सीन में पता चलता है कि मेघना विंग को पसंद करती है, पर विंग मेघना को पसंद नहीं करता। मेघना विंग को सेल्फी लेने के लिए कहती है। विंग मिनजुन से फ़ोन मांगता है। विंग फ़ोटो लेने के बहाने से फ़ोन नीचे गिरा देता है और
ऐसा प्रिटेंड करता है कि मेघना की वजह से फ़ोन नीचे गिर गया है। टियान ये सब देख लेती है और कहती है ये तो बहुत स्मार्ट लड़का है। नेक्स्ट सीन में विंग को एक बड़े बिजनेस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वह वहाँ उसे अपनी माँ की वजह से एडमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पता चलता है कि मिनजुन विंग का मामा है और यहाँ पर हम टियान को देखते हैं, वो अपने भाई के एडमिशन के लिए आई थी। फिर हमें ये पता चलता है विंग एंड टियान के भाई का रूम एक ही था। रूम में आने के बाद विंग मिनजुन को एक आई कार्ड देता है और उसको अपनी जगह वहाँ पढ़ाई के लिए कहता है और अपनी माँ को कहेगा कि उनकी पसंद का कॉलेज में पढ़ेगा। मिनजुन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, विंग उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टियान अपने घर जा रही थी तो उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। उसे अपने पास बुलाती है और अपने पास रखे टैरो कार्ड से एक कार्ड सिलेक्ट करने को कहती है। टियान एक कार्ड सिलेक्ट करती है तो ओल्ड लेडी कहती है कि उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया, पर टियान कहती है वो लकी है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो ओल्ड लेडी कहती है कि उसकी लाइफ में बदल चुका है और अब उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा। टियान उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं टियान जब घर जा रही थी, रास्ते में किसी का काले स्वेटर का धागा उसके बैग में फंस जाता है, जिस बात का पता दोनों को नहीं चलता और चलते जाते हैं, जिससे धागा भी खिंचता जाता है। वह लड़का विंग ही था। आगे चलने के बाद विंग नोटिस करता है कि उसके स्वेटर का धागा निकल रहा है और वो उसे फॉलो करता है। फिर देखता है कि उसके स्वेटर का धागा स्नोमैन में फंस गया था। एक्चुअली टियान ने ही उसे स्नोमैन में फंसाया था ताकि उसके बारे में विंग को पता ना चले। विंग के जाने के बाद सोचती है कि वो चला गया, तभी विंग वहाँ आ जाता है और विंग से बचने के लिए वो भागने की कोशिश करती है और पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी बर्फ उसके ऊपर गिरने वाली थी। तो विंग छाता लगा लेता है और फिर छाता हटा देता है तो कुछ बर्फ टियान के ऊपर गिर जाती है और टियान कहती है उसका स्वेटर खराब करके उसने उससे बाथरूम का बदला लिया है। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक शरारती बच्चा टियान को बर्फ का गोला मारता है, जिसकी वजह से इन दोनों में पहली किस हो जाती है और विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। एक्चुअली विंग को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे इंसानों का चेहरा साफ नजर नहीं आता था, जिसका मतलब है विंग ने अभी तक किसी का भी क्लियर चेहरा नहीं देखा और इसके बाद से ही उसे टियान का चेहरा साफ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। और टियान के जाने के बाद वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है कि उसने किसी का चेहरा क्लियर देखा है। नेक्स्ट सीन में जब टियान जा रही थी तो उसका फ़ोन बर्फ में गिर जाता है और उसके ऊपर एक गाड़ी कीचड़ उछालते हुए चली जाती है और वो अपने कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वह एक मार्क से पीछे रह गई है। और वो अपने घर जाती है। उसके घर में फायर ब्रिगेड वाले थे क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। तो उसे समझ में आता है कि उसका बैड लक शुरू हो चुका है। इधर टियान का भाई जान उससे उसके न्यू कॉलेज के बारे में पूछता है
और अपनी फीस के लिए भी पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताती और कहती है उसे एडमिशन मिल गया है और सब ठीक है, और उससे कुछ नहीं बताती। इधर विंग घर आने के बाद चियान का पोर्ट्रेट बनाता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी का क्लियर चेहरा देखा था। फिर हम देखते हैं विंग घर से बाहर जाता है और उसे चियान दिखती है और वो उसके पीछे जाने लगता है, क्योंकि इतनी भीड़ में उसे चियान ही साफ नज़र आती है। चियान एक बेंच में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसके घर में आग लगने की वजह से वो बहुत दुखी होती है। विंग उसे देखता रहता है पर कुछ नहीं कहता। फिर वो अपना छाता वहाँ पर रख कर चला जाता है। छाता को देखकर टियान आसपास देखती है कि ये छाता किसका है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। वह छाता को अपने पास रख लेती है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।